नारायण नारायण। देवराजेंद्र, एक और नारायण अस्त्र जो सृष्टि का कई कई बार अंत कर सकता है, और दूसरी ओर पशुपतास्त्र जो केवल प्रलय के समय ही चलाया जाता है। यदि ये दोनों अस्त्र एक साथ चल गए तो सृष्टि क्या, देव क्या, असुर क्या, त्रिदेव और संपूर्ण ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाएगा। कुछ ही पलों में देव निर्मित संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। किंतु गुरुदेव, यदि ये सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी तो हम राज किस पर करेंगे? तुम इसकी चिंता मत करोगे असुर। इस संसार में केवल जीवन शक्ति शुक्राचार्य के पास ही है। इस महाविनाश के बाद हम केवल उसी को जीवन देंगे जो हमारे आज्ञा के अधीन होगा। हे महादेव, हे नारायण, रोक दीजिए इस महाविनाश को। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हे पशुपास्त्र, हे नारायण अस्त्र, यदि मैंने नारायण की सच्ची भक्ति की है तो इस भक्त की पुकार सुन लीजिए। रोक दीजिए इस महाविनाश को। ये कैसे हो सकता है? सृष्टि को समाप्त करने वाली शक्ति से भरे इन तीरों को एक साधारण मनुष्य सुदामा कैसे रोक सकता है? केवल भक्ति में ही वो शक्ति है जो भगवान के शस्त्रों को रोक सके, क्योंकि भक्त से ही भगवान का अस्तित्व होता है और भक्ति से बड़े भगवान नहीं होते। हे सुदामा, मैंने गयासुर को वचन दिया था कि मैं आप पर पिनाक धनुष से प्रहार करूंगा। मैंने अपना वचन पूर्ण किया, किंतु ये आपकी भक्ति की शक्ति ही है कि मेरा वचन भी पूर्ण हो गया और आपका अहित भी नहीं हुआ। हाँ सखा, मैं तुम्हारी रक्षा करने आया था, किंतु सत्य ये कि मैं तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम नहीं था। आज तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने तुम्हारी रक्षा की है। तो आप दोनों की महानता है कि आपने मेरी भक्ति की पुकार सुन ली, अपने शस्त्रों को रोककर मेरी भक्ति की लाज रख ली। किंतु समस्या अभी भी समाप्त नहीं हुई है। जो शस्त्र एक बार चल जाए उसे हम वापस नहीं ले सकते। हाँ सखा, हमारे शस्त्र अपना उद्देश्य पूर्ण किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। तुम्हारी भक्ति के कारण ये अब तुम्हारे नियंत्रण में है। अर्थात ये शस्त्र किसी न किसी का विनाश किए बिना वापस नहीं लौट सकते। इन्हें सिर्फ तुम ही आज्ञा दे सकते हो। ये किसका अंत करे? हाँ सखा, अब सृष्टि की रक्षा और अधर्म का अंत तुम्हारे हाथ में है। अब इन तीरों को आज्ञा दो। ये सारा अधर्म गयासुर के कारण आरंभ हुआ। हे नारायण अस्त्र, हे पशुपास्त्र, मैं सुदामा आप दोनों से विनती करता हूं कि अंत कर दीजिए उस अधर्मी गयासुर का। नहीं, ये नहीं हो सकता। उस विष्णु ने हमारे साथ छल किया, बहुत बड़ा छल। गुरुदेव, चाहे छल हो या कुछ भी हो, किंतु ये तीर मेरा अंत करने आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं गुरुदेव? मुझे क्षमा कर देना गयासुर, तुम्हें अब इस सृष्टि की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। तुम चाहो तो भाग सकते हो, तुम तभी तक जीवित रहोगे
जब तक नारायण और महादेव का शस्त्र तुम तक नहीं पहुंचेगा। भाग जाओगे असुर, भाग जाओ। मैं भागूंगा गुरुदेव, कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता। मैं इस ब्रह्मांड से चला जाऊंगा। प्रभु क्षमा, प्रभु क्षमा। गयासुर, अपने अहंकार के कारण तुमने बहुत अधर्म किए, किंतु यह भी सत्य है कि भक्ति की जिस ऊंचाई पे तुम पहुंचे हो वहां किसी का भी पहुंचना असंभव है। इसलिए गयासुर, अपनी मृत्यु से पहले बोलो, क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, आपसे मिले वरदानों का पहले ही मैंने इतना दुरुपयोग किया है, इसलिए मैं आपसे और कोई वरदान नहीं मांगना चाहता प्रभु, और कोई वरदान नहीं मांगना चाहता। अपने लिए ना सही, किंतु इस संसार के लिए तुम एक ऐसा वरदान मांग सकते हो जिसके कारण युगों युगों तक इस संसार को लाभ मिले। प्रभु, इस संसार में साधारण लोगों को मोक्ष नहीं मिलता। यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरे इस मृत्यु स्थान पर जो कोई भी अपने पितरों का तर्पण करे, उनके पितरों को आप अपनी शरण में ले ले, उन्हें मोक्ष दे दे, उन्हें मोक्ष दे दे प्रभु। तथास्तु। आज के बाद ये स्थान तुम्हारे नाम से, गया के नाम से जाना जाएगा, और जो भी यहाँ पिंड दान करेगा उसके पितरों को मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। इस सृष्टि के पालन करता, सभी लोगों के मोक्ष दाता, आपकी जय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सखा, तुम्हारा द्वारका आना मेरे जीवन की सबसे सुखद घटना है, और तुम्हारे द्वारा किया गया इस संसार के लिए सबसे कल्याणकारी कार्य। सखा, मैं तो अपने भगवान के दर्शन के लिए आया था, किंतु भगवान को अपने भक्त को विदा करना इससे कठिन कभी नहीं रहा होगा। सखा, तुम्हारे जाने के लिए मैंने एक बैलगाड़ी का प्रबंध किया है। इसकी क्या आवश्यकता है सखा? मैं तो पैदल आया था, पैदल ही चला जाऊंगा। तुम अपनी इच्छा से आए थे, किंतु जाओगे मेरी इच्छा से, इसलिए जैसा मैं कहता हूं तुम्हें वैसा करना होगा सखा। ठीक है सखा, किंतु सखा ये उपहार, मुझे तो तुम्हारे प्रेम के रूप में संसार का सर्वश्रेष्ठ उपहार मिल चुका है। देवर जी, ये उपहार भाभी और बच्चों के लिए है, हमारी प्रेम स्वरूप, और आपको हमारा प्रेम तो उन तक पहुंचाना ही होगा। भाभी, आपने तो ना कहने का अवसर ही नहीं छोड़ा मेरे लिए। ठीक है। क्या हुआ सखा, तुम रुक क्यों गए? सखा, तुम तो सब जानते हो, तुमसे क्या छुपाना। यहां से जाते समय मेरा हृदय कांप रहा है, मेरी आत्मा रो रही है। ऐसा क्यों सखा? क्योंकि तुम अपने परम मित्र से बिछड़ रहे हो। नहीं सखा, ये केवल ये दुख नहीं है, कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो। बोलो सखा, ये कैसा भय है जिसका मुझे आभास हो रहा है
सखा, मैं क्यों तुमसे कुछ छिपाऊंगा? कुछ नहीं है। नहीं सखा, मुझे कोई बहाना नहीं, मुझे सत्य सुनना है। तुम्हें मेरी मित्रता की सौगंध सखा। ठीक है सखा, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, किंतु अब बताना पड़ेगा। सखा, आज के बाद कृष्ण और सुदामा कभी नहीं मिलेंगे। ये हमारी अंतिम भेंट है सखा, सखा, मुझसे क्या भूल हो गई? मेरा क्या अपराध है सखा? अपराध नहीं सखा, ये तो कर्म है, और तुम्हारे कर्म तुम्हें किसी और दिशा में ले जाएंगे, और मेरे कर्म मुझे किसी और दिशा में, और हमें अपने कर्म करने होंगे सखा, इसलिए हम मिल नहीं पाएंगे। सखा, यदि मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं क्या करूंगा? सखा, तुम मेरे हृदय में वास करते हो, और मैं तुम्हारी अंतरात्मा में। जब भी तुम मुझे याद करोगे, सदैव अपने समीप पाओगे। सखा, तुम कुछ भी कहो, किंतु जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी, मैं तुमसे अवश्य मिलने आऊंगा। तुम मिलो या ना मिलो, मुझे आज्ञा दो सखा। इस संसार में लोग भगवान का मंदिर बनाते हैं, किंतु आज मैं अपने भक्त का मंदिर बनाऊंगा। हे सखा, आज से यह संसार तुम्हें सर्वोच्च भक्त के रूप में जानेगा, और जो भी तुम्हारी भक्ति का अनुसरण करेगा, उसके लिए मेरे गौलोक के द्वार खुल जाएंगे। हे सखा, अपने भगवान का प्रणाम स्वीकार करो। इसके सम्मुख स्वयं भगवान भी नतमस्तक हो जाए, ऐसे भक्त को मेरा सच प्रणाम। देवी, ये बच्चों के रोने का स्वर कहां से आ रहा? सुन रही हैं आप? द्वारका में तो ना तो कोई दुख है और ना ही कोई कष्ट। फिर ये कौन बच्चे हैं जो इस प्रकार रो रहे हैं? अवश्य कोई रहस्य है, मुझे पता लगाना होगा देवी। बालकों, आपका यह क्रंदन केवल मुझे ही नहीं, समस्त संसार को दुखी कर रहा है। कृपा करके मेरे सम्मुख आए, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। मुझे अपने दुख का कारण बताइए। हे परम अवतार श्री कृष्णा, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कृपा करके अपना परिचय दीजिए। हम आपके बड़े भाई हैं। आपकी ही तरह माता देवकी के गर्भ से हमारा जन्म हुआ था, किंतु अधर्मी कंस ने असमय ही हमारी हत्या कर दी थी। श्री कृष्ण, अपनी मृत्यु के बाद से ही हम अपने मोक्ष के लिए भटक रहे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपका तर्पण अवश्य करूंगा। प्रभु, क्या हुआ? उन क्रंदन करते शिष्यों के बारे में कुछ ज्ञात हुआ? हाँ देवी, वो और कोई नहीं, मेरे ही भ्राता हैं। किंतु मैं तो आपके केवल एक ही भ्राता के बारे में जानती हूँ, भ्राता बलराम। उसके अलावा आपके ऐसे कौन से भ्राता हैं? देवी,
दाऊ से पहले माता के 6 और शिशु थे जो न केवल मुझसे बड़े थे अपितु मेरे जन्म के कारण ही बने थे। तो फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई? जन्म लेते ही मामा कंस ने एक एक करके उनकी हत्या कर दी। मेरा लाडला भांजा, आज मैं तुझे उछाल उछाल कर खिलाऊंगा, उछाल कर खिलाऊंगा। इतना बड़ा धर्म, किंतु क्यों? अत्याचारी कंस को भला इन बालकों से क्या भय था? और कंस ने चाहे जो किया, माता देवकी ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि माता ने कंस को वचन दिया था कि वे एक एक करके अपने सभी पुत्रों को उन्हें सौंप देगी। एक अधर्मी के हाथ अपने पुत्रों को सौंपने का वचन? क्योंकि वो वचन एक माता ने नहीं, एक पत्नी ने दिया था जिसके पति का जीवन संकट में था। कंस, छोड़ दीजिए ने। मैं वासुदेव की पत्नी देवकी 10 दिशाओं और अपने पति को साक्षी मानकर ये वचन देती हूँ कि मैं अपनी 8वीं संतान जन्म देते ही स्वयं आपको सौंप दूंगी। परंतु मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रही हूँ, इतने शक्तिशाली असुर को भला उन नवजात बालकों से क्या भय? क्यों कर रहे थे वो अपने ही भांजों की हत्या? भय का बीज तो तभी पड़ गया था जब माता पिता का विवाह हुआ था और कंस उन्हें छोड़ने महेशमती जा रहा था। अत्याचारी अधर्मी कंस, देवकी का 8वां पुत्र, तुम्हारी हत्या करेगा कंस। यदि ये बात है तो फिर आपने माता देवकी के प्रथम संतान के रूप में जन्म क्यों नहीं लिया प्रभु? क्यों आपने अपने 6 अबूझ शिशुओं की हत्या होने दी? क्योंकि देवी, सत्य ये है कि वे मेरे भ्राता नहीं, मेरे गौलोक के भक्त थे और ब्रह्मदेव ने उन्हें श्राप दिया था और कहा था कि उस श्राप से तभी मुक्त हो पाएंगे यदि उनका वध किसी असुर के हाथ से हो। आपके भक्तों को श्राप? ऐसी क्या भूल हो गई थी उनसे? देवी, उस समय की बात जब मेरे भक्त ब्रह्मगंगा में स्नान करने के लिए ब्रह्मलोक गए थे। कि ब्रह्मलोक इतना सुंदर होते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ चारों दिशाओं में बिखरा हुआ हो। ब्रह्मगंगा को ही देख लो, ब्रह्मगंगा की महिमा तो अत्यंत प्रसिद्ध है, किंतु इस प्रकार ब्रह्मगंगा के यहाँ होने का कोई औचित्य समझ नहीं आ रहा है। अरे वो देखो, आप समझ में आया ये सब कुछ? ये सारी उलझन ब्रह्मदेव के कारण है। सत्य कहा आपने। अब जिनके 4 मुख होंगे उन्हें तो दिशा तक का ज्ञान नहीं हो पाता होगा। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव का अपमान। श्री कृष्ण के भक्त होकर भी तुमने असुरों जैसा व्यवहार किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी असुर ही हो जाओगे। क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव क्षमा कीजिए, ये हमारे जीवन की प्रथम भूल है। हमें असुर का जीवन देकर हमारे सारे पुण्यों को नष्ट मत कीजिए। हम अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकते, किंतु जब आपके प्रभु श्री कृष्ण परम अवतार लेंगे तब उनके बचपन की लीलाओं में आप सभी मृत्यु को प्राप्त होगे और हमारे श्राप से मुक्त हो जाओगे। धन्यवाद ब्रह्मदेव। वो श्राप से तो मुक्त हो गए, किंतु उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई और मुझे उन्हें मोक्ष दिलवाना होगा। कहाँ है वो इस समय? वो इस समय महाराज बलि की रक्षा में सुतल में वास करते हैं और मुझे उनकी आत्मा को मुक्त करवाना होगा। देवी, प्रभु, आपका ये अवतार केवल पृथ्वी लोक के लिए हुआ है, तो फिर आप सुतल कैसे जा पाएंगे? देवी, मैं जानता हूँ मेरे भौतिक शरीर की कुछ सीमाएं हैं, किंतु मेरा सूक्ष्म रूप कहीं भी जा सकता है और मैं जानता हूं उसे कैसे जागृत करना है।